आप सभी का फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ जितने भी आपके मन में सवाल हो, जितने भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, हमें ज़रूर बताएं ताकि हम अपने आप को बेहतर चीज़ आप सभी के लिए प्रोवाइड करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AVS अवेयरनेस बाय शिवा एजुकेशन फॉर एवरीवन। दोस्तों, यह चैनल उन सभी स्टूडेंट के लिए हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो UPSC हो, चाहे स्टेट PCS हो, रेलवे हो, SSC हो, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को क्या क्या प्रोवाइड कराऊंगा, चलिए हम एक लिस्ट में आप सभी को बताते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी को कंप्लीट NCERT के सारे सब्जेक्ट्स को बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में आप सभी के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, मैं आप सभी को स्टैंडर्ड बुक्स कवर करवाऊंगा जो भी आप सभी का डिमांड होगा। उसके बाद मैं सारे सब्जेक्ट्स को कवर कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं वो सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा जो आप सभी का डिमांडिंग हो। अगर आप मेरे ऊपर छोड़ते हैं तो मैं भी चूज करके बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद मैं कंप्लीट अच्छे से, जैसे कि आप सभी को पता है कि लूसेंट बुक का कितना इम्पोर्टेंस है और हर एक स्टूडेंट लगभग पढ़ते ही हैं। तो वन लाइनर बुक है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो बहुत डिटेल बुक है वो, तो मैं उसे भी बहुत अच्छे से और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। एंड साथ ही अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी, पॉलिटी, किसी भी सब्जेक्ट्स के पार्टिकुलर टॉपिक को लेकर, उस टॉपिक का मैं आप लोगों को 50-100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवा दूंगा। साथ ही मैं आप सभी के लिए दोस्तों कुछ अलग भी सेशन मैं आप सभी के लिए प्रोवाइड कराऊंगा जो आप सब डिमांड करेंगे। अगर मेरे दिमाग में अगर आप कुछ पूछें तो जैसे कि मैं बता दूं आप सभी को कि लाइक रेलवे रूल कि मतलब रेलवे से रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसका एक सीरीज़ आप सभी के लिए बना देंगे। ट्रैफिक रूल से सीरीज़ एक बना देंगे। उसके बाद कुछ हमें एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज का पता होना चाहिए, तो हम वो भी अच्छे से एक वीडियोज़ में हम सेपरेट आप सभी के कर देंगे। उसके बाद इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम क्या है, हम उस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे भी एक अच्छा सा डिटेल वीडियोस बनाएंगे। और जिस टॉपिक पे हम वीडियोस बनाएंगे उससे पहले मैं आप सभी से क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा कि आप क्या क्या जानना चाहते हैं, और उन क्वेश्चन के बेसिस पे मैं आप सभी को जवाब दूंगा और रियल जवाब दूंगा। मैं उन लोगों से मिल के ग्राउंड लेवल पे जाके उनसे बात करके उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब देने का मैं पूरा कोशिश करूंगा। तो ये चैनल बस इसीलिए हट के है कि पहले मैं आप सभी से सवाल कलेक्ट करूंगा, देन मैं उस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊंगा। आप सभी के फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, राइट दोस्तों? तो हमें प्लीज़ अपना फीडबैक और अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं और कौन सा, जो भी आपको दिक्कत हो आप हमें ज़रूर बताएं। लेकिन दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हमारी जर्नी आपके फीडबैक से स्टार्ट हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आप सभी से कुछ क्वेश्चन करना भी चाहूँगा कि आप सबसे पहले किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, लाइक मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी या पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले आप शुरुआत करना चाहते हैं? आपको ऑनलाइन पढ़ने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप लाइव क्लास चाहते हैं जहां मैं आपके डॉट सॉल्व करूं? तो ये तो ऑफकोर्स मैं आप सभी के लिए मैं प्रोवाइड कराऊंगा ही। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारा एक छोटा सा परिवार हो जहां उस परिवार में कम से कम हम एक लाइव क्लास रख सकें। तो इस वीडियोस के बाद मैं एक लाइव क्लास रखूंगा और आपके मन में जितने भी सारे क्वेश्चंस हों, जो जो आपको परेशानी होती है, आप हमें ज़रूर बताएं कि बेसिकली पढ़ने में क्या क्या दिक्कत होती है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप सभी का, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पूरे वीडियोज़ में मैं आप सभी से बस फीडबैक की डिमांड कर रहा हूं। और ये चैनल प्योर एजुकेशन पर्पस के बनाया गया है और एजुकेशन फॉर एवरीवन के लिए बनाया गया है। यानी हर एक स्टूडेंट को समझना ही समझना है। अगर सिंगल एक टॉपिक से भी समझ में नहीं आता है तो मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो, एक सेपरेट शॉर्ट्स मैं आप सभी के लिए प्रोवाइड करा दूँगा, राइट दोस्तों? और अच्छा, चलिए मैं आपसे पूछूं कि आप स्टडी किस मोड में करना चाहते हैं, लाइक कि आप बोर्ड पे पढ़ना चाहते हैं या फिर PPT पे पढ़ना चाहते हैं या फिर हैंड से ही कि मैं आपको लिख लिख के अच्छे से समझाऊं? तो मैं वो देख लूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपका एक फ़ीडबैक चाहता हूँ। उसके बाद ऑनलाइन में आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? जैसे टॉपिक समझना, नोट्स में प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन का मिलना, या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको क्या क्या दिक्कत होती है जब आप NCERT बुक्स पढ़ते हैं, आप किसी थ्योरी को समझते हैं तो वहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ की प्रॉब्लम होती है?
और साथ में आप अगर पॉसिबल हो तो आप हमें ये भी बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, राइट। और मैं अगर आपसे बात करूं तो मैं आप सभी के लिए एक अच्छा सा रूटीन, एक स्टूडेंट का फॉलो दिनचर्या जो भी पॉसिबल होता है 360 वे में हम सब कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का वेट कर रहा हूँ, आप सभी के कमेंट्स का, आप सभी के सवाल का, आप सभी का। उसके बाद मैं एक लाइव क्लास रखूँगा और एक स्पेसिफिक डेट डालकर, और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जय हिंद। मिलते हैं एक नए क्लास में, एक नए अंदाज के साथ, आप सभी के साथ लाइव क्लास में। अगर बहुत सारे सवाल अगर आप लोग करते हैं तो ज़रूर मैं उसका जवाब दूंगा, ताकि मेरे पास एक डाटा आ जाए और उस डाटा के बेसिस पे मैं ये जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूँ। और मैं एक अच्छा सा सब्जेक्ट भी आप सभी के लिए मैं स्टार्ट करूँगा। आप लोग खुद बताएंगे कि कितना मज़ा आ रहा है उस सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो चलिए, मिलते हैं और अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ध्यान रखेंगे, अपना स्वास्थ्य का, अपने परिवार का, अपने देश का।